एक ऐसा देश जहाँ के नागरिक महज 3,20,000 के करीब हैं। एरिया बहुत छोटा है, लेकिन उसके कहने पर अमेरिका और ईरान जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, उन्होंने एक दूसरे के कैदी छोड़ दिए। इतना ही नहीं, दशकों से चल रही इजराइल फिलिस्तीन की जंग और उनकी दुश्मनी के बारे में तो सभी को पता है, पर इस देश के कहने पर इजराइल ने फिलिस्तीन के और फिलिस्तीन ने कुछ इजरायली कैदी भी छोड़ दिए। बात यहीं पर नहीं रुकी। अमेरिका और अफगानिस्तान के तालिबान के बीच सुलह कराने में भी इस देश ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और तो रशिया और यूक्रेन भी इस देश के कहने पर एक दूसरे के थोड़े कैदी छोड़ने पर राजी हो गए। हम बात कर रहे हैं कतर की, जो बहुत ज्यादा छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बन गया है। दुनिया के तकरीबन 200 देशों में से 62 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी सिर्फ 30 लाख के करीब है, और 30 लाख की बेहद कम आबादी की वजह से इनमें से ज्यादातर देश ना ही ज्यादा फेमस और पावरफुल हैं और ना ही इनका दुनिया में कुछ खास इन्फ्लुएंस है। इनफैक्ट ये अपने आसपास के एरिया में भी उतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते। लेकिन इन छोटे देशों में एक एक्सेप्शन है, कतर। मिडिल ईस्ट के दो मैसिव एरिया वाले और काफी पावरफुल देशों सऊदी अरब और ईरान के बीच ये छोटा सा देश पूरे वर्ल्ड मैप में आसानी से नजर भी नहीं आता जब तक कि आप उसे जूम ना करें। कतर का एरिया 11,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है और इस देश की आबादी 28 लाख के करीब है। इन 28 लाख में से ज्यादातर लोग बाहर से आए हुए वर्कर्स हैं और यहाँ के जो मेन नागरिक यानी रियल कतरी लोग हैं, उनकी आबादी 3,20,000 ही है। तो इस 3,20,000 की आबादी के साथ इस देश ने इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस बना लिया कि दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स में इसका इंटरफेरेंस होता है और मिलिट्री के मामले में भी ये काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है। इसका इन्फ्लुएंस अपने से दर्जनों गुना बड़े देशों के बराबर हो चुका है। पर ऐसा हुआ कैसे? इसका जवाब है पैसे और विजन। दोस्तों, कई ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से कतर आज दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल देशों में से एक बन गया है, जबकि ये साइज में और आबादी में बहुत छोटा है। सबसे मेन चीज है पैसा। कतर दुनिया में पर कैपिटा जीडीपी के मामले में नंबर 1 पर है, यानी इससे ऊपर कोई भी देश नहीं। कतर के पास बहुत पैसा है। ये दुनिया का 9th लार्जेस्ट सॉवरेन वेल्थ फंड ओन करता है, जो कि तकरीबन $450 बिलियन का है, और दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी में काफी बड़ी शेयर होल्डर इस देश की सरकार है, जैसे कि फॉक्सवैगन, जो कि दुनिया के सबसे बड़े कार ब्रांड्स में से एक है। इसमें कतर 10% शेयर होल्डर है। इसके अलावा लंदन में कतर की गवर्नमेंट की इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है कि वो लंदन के सिंगल लार्जेस्ट प्रॉपर्टी होल्डर हैं। पश्चिमी यूरोप की सबसे ऊंची बिल्डिंग द शार्ड, इसे आपने काफी मूवीज में देखा होगा। इसकी 95% मालिक कतर की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ही है। लंदन के सबसे लग्जरी शॉपिंग मॉल की 100% मालिक यही अथॉरिटी है। इसके अलावा लंदन का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो दुनिया के टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है, यानी लंदन हेथ्रो एयरपोर्ट, उसकी 20% मालिक भी कतर की गवर्नमेंट है। लंदन के लोग जो पानी पीते हैं, उस वाटर सप्लाई की कंपनी का नाम है थेम्स वाटर। इस कंपनी में भी कतर का काफी बड़ा शेयर है। कतर की एयरलाइंस यानी कतर एयरवेज दुनिया की सबसे बड़ी और इन्फ्लुएंशियल एयरलाइंस कंपनीज में से एक है। कतर के अल जजीरा का नाम आपने जरूर सुना होगा। दुनिया के सबसे बड़े मीडिया संस्थानों में इसका नाम आता है, जो कि पश्चिमी मीडिया के प्रोपेगेंडास के अपोजिट न्यूज शेयर करता है। इनफैक्ट कतर का जो अल जजीरा है, वो बीबीसी लंदन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क है। दुनिया के सबसे बड़े खेल इवेंट फीफा को 2022 में होस्ट करने वाला कतर अपने साइज और आबादी वाला अब तक का इकलौता और पहला अरब देश था। कतर की लाइफ स्टाइल को चेंज करने का काम ऑयल एंड गैस नहीं किया है, लेकिन कतर की गवर्नमेंट को ये बात बखूबी पता थी कि कभी न कभी इन चीजों की डिमांड कम हो सकती है या कतर से ये चीजें खत्म हो सकती हैं। इसीलिए इन्होंने बाहर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर डाली कि आज इनके सॉवरेन वेल्थ फंड को अगर उठाकर इनके आम नागरिकों को बांट दिया जाए तो हर इंसान को $1.8 मिलियन मिल जाएंगे, और इसीलिए कतर दुनिया का सबसे अमीर देश कहा जाता है पर कैपिटा जीडीपी के मामले में। पर दोस्तों, हमेशा से ऐसा नहीं था। कतर में लोग रहते तो हजारों सालों से हैं, लेकिन यहाँ के हार्श क्लाइमेट की वजह से यहाँ खेती जैसी चीजों से इनकम नहीं की जा सकती थी। यहाँ के लोग पहले समुद्र से मोतियों को ढूंढकर उनका बिजनेस करते थे या फिर मछलियों का बिजनेस करते थे, लेकिन फिर अचानक से 20वीं सदी की शुरुआत में अरब देशों में तेल की खोज होना स्टार्ट हुई और कतर को भी मिल गया दुखान फील्ड में एक काफी बड़ा ऑयल रिजर्व, और कतर को पैसे मिलना स्टार्ट हो गए। पर इतना छोटा देश, यहाँ पर कितने ही ऑयल रिजर्व मिल सकते थे, और कतर का जो दुखान ऑयल फील्ड है, इसके अलावा इन्हें पूरे कतर में कोई भी ऑयल फील्ड नहीं मिला, जबकि इनके पड़ोसी देशों सऊदी अरब में
घावर ऑयल फील्ड मिला था जो कि कतर के दुखान फील्ड से काफी बड़ा है। इसके अलावा सऊदी अरब में और भी बहुत सारे ऑयल फील्ड मिल चुके थे। यूएई, कुवैत और ईरान जैसे देशों में भी कतर से ज्यादा ऑयल मिल गया था और इसीलिए कतर के अमीर और भी ऑयल फील्ड चाहते थे, लेकिन पूरे कतर में ऐसा उन्हें नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए उन्होंने समुद्र का रुख किया। समुद्र में उन्हें छोटे मोटे और भी ऑयल फील्ड मिल गए, पर इन सब के भरोसे भी कतर अपने पड़ोसी अरब देशों के जितना अमीर नहीं हो सकता था, क्योंकि कतर को जो ऑयल फील्ड मिले थे वो पूरी दुनिया के ऑयल रिजर्व में उसे 14th प्लेस पर रख रहे थे। इस लिहाज से कतर के पास पैसे तो आ रहे थे पर बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन कतर के अमीर यानी वहाँ के राजा ने हार नहीं मानी और लगातार रिसर्च करवाते रहे। फिर 1971 में उन्होंने एक ऐसी डिस्कवरी करवा दी जिसे पूरी सदी की सबसे बड़ी जियोलॉजिकल डिस्कवरी माना जाता है। कतर और शेल कंपनी ने कतर की सीमा में एक ऐसी चीज ढूंढ ली थी जो ऑयल तो नहीं थी पर काफी ज्यादा कीमती थी। इन्हें मिला था नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार। कतर की समुद्री सीमा में इस नेचुरल गैस फील्ड का एरिया लगभग उतना ही है जितना बड़ा कतर का जमीनी एरिया है। और इस सिंगल डिस्कवरी के बाद नेचुरल गैस रिजर्व के मामले में कतर तीसरे नंबर पर आ गया था, रशिया और ईरान के बाद। इनफैक्ट अमेरिका जो कतर से हजारों गुना एरिया में बड़ा है, वहाँ भी इतना बड़ा रिजर्व अभी तक नहीं मिल सका है और अमेरिका इस मामले में चौथे नंबर पर है। पर दोस्तों, इतनी बड़ी डिस्कवरी करने के बाद भी कतर और शेल कंपनी दोनों ही नहीं खुश थे और इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और पेट्रोल की डिस्कवरी पर लगे रहे, क्योंकि उस टाइम यानी 1970s के टाइम ऑयल का बिजनेस अरब देशों में बहुत बूम पर था और इससे बहुत पैसा आ रहा था और सबसे ज्यादा डिमांड भी इसी की थी। अगले 20 सालों तक ये नेचुरल गैस फील्ड खाली ही पड़ा रहा और इसमें इन्होंने कुछ खास चीजें नहीं की। पर 20 सालों के बाद अचानक से ऑयल मार्केट क्रैश हो गई और कतर की इकोनॉमी जो अपने ऑयल फील्ड पर डिपेंड थी वो बहुत ज्यादा बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई। तब कतर के अमीर ने कहा कि उनके पास नेचुरल गैस का फील्ड पड़ा हुआ है और उन्होंने उस पर ध्यान देना स्टार्ट किया। 20 सालों के बाद इस फील्ड में इन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट करवाई। इन 20 सालों में दुनिया भर में काफी चीजें बदल चुकी थी। नेचुरल ऑयल फ्यूल के रूप में पोल्यूशन की वजह से काफी ज्यादा बदनाम भी हो चुका था और बहुत सारी कंट्रीज उसके बजाय किसी अल्टरनेट एनर्जी सोर्स को ढूंढ रही थी। और जो नेचुरल गैस है वो ऑयल के कंपैरिजन में 30% कम पोल्यूशन करती है, इसीलिए इसकी डिमांड भी बढ़ने लगी थी। तो अब इस चीज ने कतर को काफी पैसे देना स्टार्ट कर दिया, इतना कि सही तरीके से यहाँ की गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करके आज कतर को पर कैपिटा जीडीपी के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बना दिया है। और इस चीज ने कतर के पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल होने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। दोस्तों, कतर के इन्फ्लुएंशियल होने में एक बहुत बड़ी वजह उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। कतर को अगर आप मैप में देखें तो वो मिडिल ईस्ट में मौजूद है, जो ऑलरेडी दुनिया भर की पॉलिटिक्स का केंद्र रहता है। और मिडिल ईस्ट में भी कतर सऊदी अरब और ईरान के बीच स्थित है। फिलहाल तो सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते काफी सुधरे हैं, लेकिन इससे पहले ये दोनों मिडिल ईस्ट के बहुत बड़े राइवल रहे हैं। कतर की समुद्री सीमाओं के पास से ही इराक, कुवैत, सऊदी अरब, ईरान और यूएई जैसे देशों से दुनिया भर में ऑयल सप्लाई किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट समुद्री एरिया को भी कंट्रोल कर सकता है, जो इसे वेस्टर्न कंट्रीज के लिए भी एक इम्पोर्टेंट देश बना देती है। और इसीलिए अमेरिका ने कतर में अपना अल उबैद मिलिट्री बेस भी बनाया है। इस मिलिट्री बेस का इस्तेमाल अमेरिका ने कई बार जियोपॉलिटिकल टेंशंस के दौरान किया है। और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है, जो कि कतर के एकदम पास मौजूद है। अमेरिका से रिश्ते मजबूत करने के साथ साथ अपनी न्यूट्रलिटी और एक्टिव डिप्लोमेसी की वजह से कतर ईरान का भी बहुत अच्छा दोस्त है। और इसीलिए अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए कतर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2017 में कतर के ऊपर एक ऐसा ब्लॉकेड लगा दिया गया था जिसकी वजह से कतर और भी ज्यादा पावरफुल हो गया। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और इजिप्ट ने कतर के ऊपर एम्बार्गो लगा दिया था और उसका पूरी तरीके से बाइकआउट कर दिया था, जिसकी वजह से कतर काफी कमजोर पड़ सकता था। लेकिन इस एम्बार्गो के दौरान कतर ने अपनी मिलिट्री पावर को बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया और अपने अस्तित्व को बचाने के साथ साथ बहुत सारे नए दोस्त बना लिए। उसने तुर्की और ईरान के साथ अपने संबंध बहुत मजबूत कर लिए और जब ये एम्बार्गो हटाया गया तो कतर पहले से काफी मजबूत हो चुका था। दोस्तों, कतर एक ऐसा देश है जहां अमेरिका का एयरबेस मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के तालिबान और हमास का पॉलिटिकल बेस भी इस देश में मौजूद है, जबकि ये दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं। और इसीलिए हमास और इजराइल के बीच बातचीत करवाना हो या अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच बातचीत करवाना हो, कतर इसमें की प्लेयर का रोल निभाता है। पिछले लगभग 3 सालों से चल रही रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में बहुत सारे देश
जब कुछ नहीं कर सके तो कतर ने यूक्रेन में कैद रशिया के 2 बच्चों को छुड़वा दिया। और इन सभी चीजों से हमें ये पता चलता है कि कतर ने अपने आप को मिडिल ईस्ट में एक इम्पोर्टेंट ग्लोबल पॉलिटिकल सेंटर के रूप में स्थापित कर लिया है और खुद को काफी पावरफुल भी बना लिया है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।